हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएशन लेके आए हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का 5.4 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखोगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 में हमको डिफरेंशिएशन करना था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया था y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x दोस्तों, ठीक है। और यह एक्सरसाइज 5.5 जो है लॉग का यूज करके हमको डिफरेंशिएशन निकालना था, ठीक है। या क्वेश्चन को देख के ही हम पहचान लेंगे कि अगर इसमें हम लॉग ले लेते हैं तो उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ क्या है, 3 फंक्शन है और तीनों क्या है, प्रोडक्ट में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या करोगे, इसको अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ई इंटू वी वाला रूल लगाएंगे तो वहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होता था तो वहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते थे। हालांकि 3 फंक्शन भी अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा के हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान क्या होगा मेरे दोस्त, लॉग लेके इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किए बच्चों, लॉग ले लिए, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हो, लॉग m इंटू n। कोई भी 2 नंबर अगर इंटू में रहता है तो लॉग को क्या करते हो, इसको प्लस में कर लेते हो, यानी लॉग m आप प्लस का लॉग n लिख लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरह से अगर 2 से अधिक रहेगा, यानी अगर कोई भी 3 नंबर का प्रोडक्ट में रहेगा, जैसे मैं यहाँ से लॉग m इंटू n इंटू p, क्या लिखोगे इसको, लॉग m प्लस का लॉग n और प्लस का लॉग p कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं cos x, cos 2x, cos 3x 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में, क्या लिखोगे इसको, log y इज इक्वल टू लॉग cos x प्लस का log cos 2x प्लस का log cos 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब log का यूज करके हम यहाँ तक इसको सोल्व कर लिए। अब इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, डी लॉग y बटा में डी वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ चैन रूल भी हम यूज कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, डी लॉग cos x बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, cos x गुना डी cos x बटा में डी एक्स लिख सकते हो, प्लस क्या लिखोगे यहाँ से फिर डी लॉग यहाँ से डी लॉग cos 2x अपॉन डी cos 2x क्रॉस डी cos 2x बटा में d2x गुना d2x अपॉन में dx लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, प्लस का d log cos 3x बटा में d cos 3x गुना d cos 3x बटा d3x फिर क्रॉस d3x बटा में dx लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम क्या कर लिए दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट भी कर लिए और साथ ही साथ चैन रूल का भी यूज कर लिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम जानते हो, क्या जानते हो आप यहाँ से, तो हम लोग जानते हैं डी लॉग x बटा में dx, यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 1/x हो जाता है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, तो माइनस का sin x हो जाता है। फिर यहाँ प्लस क्या लिखोगे, यहाँ 1 अपॉन cos 2x इंटू यहाँ cos 2x का क्या होगा, माइनस का sin 2x इंटू 2x का डिफरेंस 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है।
फिर यहाँ से क्या लिखोगे +1/cos 3x इंटू माइनस का साइन ऑफ 3x इंटू 3 × 1 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा क्या लिखोगे, यहाँ से dy/dx, देखो यहाँ 1/y है तो इक्वल टू उस पर ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ से इंटू में y होगा। यहाँ देखिए sin/cos क्या लिखोगे, sin/cos 10 हो जाता है, यानी माइनस का 10x, फिर यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 2 tan 2x, फिर यहाँ से माइनस का tan, यहाँ से लिखोगे माइनस का 3 tan 3x लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से लिखोगे dy/dx इक्वल टू, देखिएगा यहाँ y का वैल्यू क्या है मेरा, y का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करते हो, साथ ही साथ यहाँ सब में माइनस अगर बाहर निकालते हो तो माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos का 3x इंटू tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यही आपका क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, y इक्वल टू √x-1 इंटू x-2 होल बटा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, इसी का हमको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, अर्थात dy/dx निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको भी आप करोगे तो आप अगर सिंपल वे में करते हो तो कर सकते हो, लेकिन वह बहुत हार्ड हो जाएगा या लंबा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है मेरे दोस्त, इसको हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, यानी इसको लॉग लेने से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या देखोगे यहाँ से y इज इक्वल टू, रूट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से √x है मेरे दोस्त तो इसको क्या लिखोगे x के पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या आप इसको y इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2 होल बटा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप लॉग ले लेते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम क्या कर रही है दोस्तों, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से log y इज इक्वल टू log x-1 x-2 होल बटा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का होल पावर क्या है मेरे दोस्त, 1/2 है तो 1/2 कर लिए। अब यहाँ लॉग के प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखे हुए हैं, क्या आप जानते हो, यहाँ से log m के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, अर्थात यह पावर जो है वह इंटू में आ जाता है। तो यानी पावर यहाँ क्या था मेरे दोस्त, 1/2 है, यानी इसको लिख सकते हो log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x-1 इंटू x-2 होल बटा x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्या किया है, यहाँ पावर जो है वह इंटू में आ गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या जानते हो, एक और हम लॉग के प्रॉपर्टी सीखे हुए हैं, log m/n, अगर यहाँ बटा में रहे तो माइनस में हो जाता था, log m माइनस का log n लिख सकते हो। ठीक है, अगर इंटू में रहता है तो प्लस हो जाता है, और बट्टा में रहता है तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो वह माइनस में हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से, अब देखो इस 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हो या रहने दो 2 को, यहाँ से log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ m के जगह पर यह टोटल है और n के जगह पर यह टोटल है, अर्थात इसको लिख सकते हो log x-1 इंटू x-2 माइनस log x-3 इंटू x-4 इंटू का x-5 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अगर लेके आते हो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, लॉग के यहाँ log m इंटू n है तो क्या करो log m इंटू n, सॉरी log m प्लस n हो जाता है, अर्थात यहाँ देखो इंटू वाला है, इसको लिख सकते हो log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x-1 प्लस का log x-2, फिर माइनस क्या लिखोगे यहाँ से log x-3, और यहाँ प्लस होता प्लस इंटू माइनस यानी माइनस लिखोगे
log x माइनस 4 फिर माइनस log x माइनस 5 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ तक क्या करिए, log के प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर लिए हैं, तो इसको अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मेरे दोस्त। क्या लिखोगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा मेरे दोस्त, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या कर सकते हो आप, अगर इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएशन कर ले बच्चों, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हम बहुत सारा लेक्चर उसमें कर चुके हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर होगा। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है, तो यहाँ क्या log x माइनस 1 है, यानी क्या लिखोगे 1/x माइनस 1 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन आप लिखोगे 1 और यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे 1/x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0। फिर यहाँ से क्या है मेरे दोस्त, माइनस 1/x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से, फिर माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0। उसके बाद फिर माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे 1/x माइनस 5 इंटू 1 माइनस का 0 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे, क्या लिखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 1/y यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो क्या होगा, वो इंटू में होगा, यानी क्या लिखोगे y/2 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस का 2 माइनस 1/x माइनस का 3 माइनस 1/x माइनस का 4 और माइनस 1/x माइनस का 5, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या है, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5 दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, y इज इक्वल टू log x के पावर cos x दिया गया है। अब यहाँ जो है यह निश्चित रूप से यहाँ log लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे log कहाँ यूज करते हैं, तो वहाँ हम यूज करते थे अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो या फंक्शन के पावर फंक्शन हो, तो उस केस में हम क्या करते थे, तो log लेके ही आगे बढ़ा करते थे। देखिए यहाँ भी यह फंक्शन log x एक फंक्शन है और cos x भी कोई दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ log लेके ही आगे बढ़ना होगा मेरे दोस्त। तो क्या करोगे, यहाँ से अगर आप log ले लेते हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम क्या कर ले बच्चों, log अगर ले लेते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, log y इज इक्वल टू log x के पावर cos x हो सकता था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखे हैं, log m के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता था, तो n log m हो जाता था, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, cos x इंटू log x लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ log y इक्वल टू इतना लिख सकते थे। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखो, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ u इंटू भी है, u इंटू भी में क्या करते हो, यहाँ हम लोग सीखे हुए हैं u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन। क्या करते थे, पहले u को बाहर निकालते थे तब v का डिफ्रेंशिएशन करते थे, आप प्लस इस बार v को बाहर निकालते थे तो u का डिफ्रेंशिएशन करते थे, ठीक है। तो क्या यहाँ u के जगह पर क्या है, cos x है, यानी cos x को अगर बाहर निकालते हो तो डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, तो log x, और यहाँ से अगर चैन लगाते हो तो क्या लिखोगे, log x गुना log x बटा में dx। फिर प्लस क्या करोगे, इस बार v को बाहर निकालोगे, यानी log x को अगर बाहर निकालते हो
तो किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे मेरे दोस्त? तो इसका हम cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ y डिवाइड में था तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी y इंटू कॉस एक्स। और देखिएगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स जानते हो, तो log x को क्या लिखोगे? 1 बाई log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस का log x और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है? तो माइनस का साइन ऑफ x हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो log x का होल पावर cos x इंटू इसको लिख सकते हो cos x अपॉन x इंटू log x माइनस log x इंटू का साइन x लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यही आपका क्या होगा मेरे भाई? तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू एक्स के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x दिया गया है, ठीक है बच्चों। इसका हमको क्या करना है? तो डिफ्रेंसिएशन करना था। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, फिर माइनस या प्लस, फिर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, फिर माइनस या प्लस, अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल या वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको सबसे पहले यहाँ मान लोगे लेट u इक्वल टू मानोगे x के पावर x, ठीक है, और v इक्वल टू मानोगे 2 के पावर साइन x लोगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से देखो, अब y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ इसको क्या मान लिया हो? तो u मान लिया है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और इसके जगह पर क्या माने हैं? तो v माने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स और माइनस का dv बटा में dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। हम किसी तरीके से अगर du बाई डी एक्स निकाल ले और dv बाई डी एक्स निकाल ले और इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख लेते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है बच्चों? तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ से नाउ क्या करोगे? यहाँ से देखो u इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त? u इक्वल टू एक्स के पावर x है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो यहाँ तो लॉग लेना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ से हम लॉग ले लेते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं बच्चों, तो क्या लिखोगे यहाँ से? लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x लिख सकते हो। अब यहाँ से log u, log के प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे? यहाँ पावर वाला प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? यहाँ से x से log x हो सकता था बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब इसको अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो मेरे भाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से? 1 बाई u इंटू du बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू भी क्या करोगे? यहाँ x को बाहर निकालोगे, अर्थात u को बाहर निकालोगे, तो v का डिफरेंस यानी log x का डिफरेंस क्या लिखोगे? 1 बाई एक्स प्लस इस बार क्या करोगे? log x को बाहर निकालोगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों? 1 हो जाता। अर्थात यहाँ से लिखोगे du बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ u यहाँ क्या है? डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी u इंटू x कैंसिल होगा था क्या? 1 प्लस log x हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे भाई, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? यहाँ देखो, यहाँ से du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? देखिए यहाँ u का वैल्यू क्या था मेरे दोस्त? x के पावर x, यानी क्या लिखोगे यहाँ से? x के पावर x इंटू 1 प्लस log x हो जाता है, यानी du बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं dv बाई डी एक्स निकालते, यानी अगेन क्या है मेरे दोस्त? यहाँ देखो v इक्वल टू क्या है यहाँ से? तो v इक्वल टू 2 के पावर साइन x है। यहाँ भी आप लॉग ले सकते हो, तो यहाँ भी अगर हम लॉग ले लेते हैं या इसको बिना लॉग के ही आप इसको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। चलो यहाँ से लॉग ही ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड
क्या लिखोगे यहाँ से log v इज इक्वल टू log 2 के पावर साइन एक्स लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से log v, फिर यहाँ m के पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन एक्स इंटू का log 2 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे मेरे दोस्त 1/v इंटू डी वी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो log 2 को बाहर निकालते हो और यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, तो cos x हो जाता है, यानी cos x लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखोगे डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू भी इंटू क्या लिखोगे यहाँ से log 2 इंटू cos x लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो, v का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 2 के पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू का cos x है बच्चों, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, यहाँ से du/dx चाहिए था, जो कि यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके बाद dv/dx चाहिए था, यहाँ हम निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अच्छा, अब चाहते हैं क्या, इसको ये du/dx का और dv/dx का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना चाह रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसका वैल्यू अगर आप इसको रखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, यानी यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यही है dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx, यानी यहाँ से लिखोगे dy/dx इक्वल टू du/dx का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, x के पावर x इंटू 1 प्लस का log x माइनस dv/dx का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो लिखोगे 2 के पावर साइन x इंटू log 2 इंटू का cos x दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4 दिया गया है। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका dy/dx निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ भी अगर आप log ले लेते हो मेरे बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ से 10l टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, तो log ले रहे हो, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4, ठीक है। यही आपका है। अब क्या करोगे यहाँ से log m इंटू n इंटू p वाला फॉर्मूला को यूज करोगे, क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p, यानी इसको यहाँ से लिख सकते हो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ इंटू में रहता है सब प्लस में हो जाता, क्या लिखो यहाँ से log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का होल पावर 4 लिख सकते हो। फिर यहाँ क्या करोगे log m के पावर n वाला प्रॉपर्टी को यूज करोगे, क्या होता है log के पावर m log m के पावर n इक्वल टू हो जाता है n log m, अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, इसको लिखोगे log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4, यहाँ से लिखोगे 4 log x प्लस 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब log का प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ तक कर लिए। अब क्या करोगे मेरे दोस्त, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx हो जाता, तो कांस्टेंट है बाहर निकालोगे log x का 1/x, तो log x प्लस 3 का क्या लिखोगे 1/x प्लस 3 इंटू एक्स का 1 हो जाता है, और यहाँ क्या लिखोगे 3 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, प्लस यहाँ से क्या लिखोगे 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे 4 इंटू क्या लिखोगे 1/x प्लस 5 इंटू 1 प्लस का 0 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अर्थात यहाँ से फिर यहाँ बराबर dy/dx इक्वल टू यहाँ y डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में हो जाता,
y इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से 2/x प्लस 3 बटा में x प्लस 4 प्लस क्या लिखोगे यहाँ से 4/x प्लस 5 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको अगर आप एलसीएम अगर ले लेते हो तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे मेरे दोस्त, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4 इंटू देखिएगा इस सब का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, एलसीएम हो जाता है यहाँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 5 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ 3 इंटू यहाँ x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ से तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। प्लस फिर यहाँ क्या है 4 है तो 4 है, यहाँ लिखोगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब यहाँ से देखो इससे कुछ कट रहा था क्या, इससे यह कट जाता मेरे दोस्त, यहाँ x प्लस 3 ऊपर में बचता, उससे बाद ये भी कटेगा, यहाँ भी x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा और इससे इस कटोगे x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा x प्लस 5 का होल पावर 3। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, dy/dx इक्वल टू क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ तो x प्लस 3 इंटू यहाँ क्या लिखोगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ 2 इंटू इसको गुना करोगे तो लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 यानी 9x, आप प्लस का 5 का 20 यानी 20 लिख सकते हो। प्लस यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, प्लस का 3 इंटू एक्स में x से गुना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8 यानी 8x, आप प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे तो यानी 15 लिख सकते हो। प्लस का फिर यहाँ क्या है मेरे भाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और 3 7x, आप प्लस का 4 तिहाई 12 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, इसको आगे बढ़ाओ, dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब इंटू क्या करोगे यहाँ से देखिएगा 2x स्क्वायर, इसमें गुना कर लो 2x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 40, यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 8 3 24x और प्लस का 45। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7 चौका 28x और प्लस का 12 चौका 48 लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको आप सोल्व करोगे, आगे बढ़ाओ इसको, dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब इंटू देखिएगा मेरे दोस्त 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और यहाँ से 4x स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ से देखो 18x और 24x, 18 और 24 क्या होगा तो 42 हो जाएगा, 42x और यहाँ से क्या लिखोगे 28x, 42 और 28 क्या होगा 70x लिख सकते हो। प्लस का यहाँ 40 और 45 85 और 85 में क्या जोड़ोगे यहाँ से 48 को जोड़ोगे, यानी यहाँ लिखोगे 85 प्लस का 48 यानी क्या लिखोगे 8 5 13 और 4 3 8 4 12 1 13 यानी 133 हो जाता है बच्चों, ठीक है। यही क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा यही मेरा। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइए और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।